दोस्तों, कल अंतागढ़ के एक लंबे दौरे के बाद लौटा हूँ और 2 दिन लगे हम लोगों को। आपके पास उसकी कुछ अपडेट्स देना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा कि आज से 3-3.5 महीने या 4 महीना पहले एक बजौराम आलानार गांव में था, थाना आमाबेड़ा में। वहाँ पे एक घटना हुई थी जहाँ उसके घर वर को तोड़ दिए थे और उसके खेत को लूट लिए थे और खूब मारे पीटे थे और कहता तुम ईसाई हो इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते करके उनको भगा दिए थे। उस समय का वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से याद होगा। वहाँ के एक चैनल ने उसको फॉलो किया था और जंगल में बना रहे थे अपना खाना। उसको वो चैनल ने कवर किया था, डीप जंगल में जा कर के, गहरे जंगलों में जा कर के वो सब कर रहे थे और उनको भगा रहे थे गांव से और यहाँ तक कि बोला था कि तुम ईसाई धर्म छोड़ो तभी तुम आ सकते हो। उनने बोला हम ईसाई धर्म नहीं छोड़ेंगे और वो उनको सब कुछ लूट लाट के उनको जंगलों में भगा दिया था। और जंगल में भी नहीं छोड़ा था, वो रोज उसको पता ले दे के लगा ही लेते थे कहाँ पे रुके हुए। वहाँ वो लोग गांव वाले पहुँच जाते थे 15-20 किलोमीटर दूर तक और वो कुल्हाड़ी हथियार लेकर के कि इन पूरे परिवार को मारेंगे। ऐसी स्थिति में फोरम को पता चला, अचानक खबर आई, उस पादरी के फ़ोन आया और उसने बोला कि ऐसी ऐसी स्थिति है। हम लोगों ने तुरंत रात को 2 बजे ही कहता तुम इस मील का पत्थर, उससे पूछा कहाँ पे है आपका, किस मील के पत्थर, आप किसी एक मील के पत्थर के पास जाइए और वहाँ पूरे परिवार सहित और वो फ़ोटो हमको भेजिए। ये बात करीब हमको 9 बजे उसका फ़ोन आया और उसको हमको करीब 11-12 बजे यहाँ से खबर मिल गई थी। तो हम किस मील के पत्थर में वो फ़ोटो आ गई थी और हमने तुरंत यहाँ से, उससे फ़ोन आते ही साथ रायपुर से एक हमने बोलेरो तुरंत रवाना की। कहता उस मील के पत्थर पे जाओ, उसकी फ़ोटो थी, लोकेशन उसको मिल गया था और जा कर के वहाँ परिवार को बिठाओ और रातों रात उनको उल्टे पाँव लेकर के आओ। तो वो करीब रात 2 बजे उनके वहाँ पहुँचे। उस मील पत्थर पे पूरा परिवार मिला, 17 लोग थे वो लोग, 4 परिवारों के, और उन सबको बिठा करके, खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, उनको फिर मना किया रास्ते में आप कहीं नहीं रोकोगे गाड़ी, खाना पीना छोड़ो। उनको लेकर के हम लोग अपने पास लेके आए और अपने पास हमने करीब 3.5 महीना उनको रखा अपने पास। भोजन वोजन तो सब अच्छे से उनकी सेवा करी। और बात यहाँ सेवा करने की और हटाने की नहीं थी। हम लोगों ने तुरंत हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन लगा करके उनकी स्थिति बनाई कि वस्तु स्थिति क्या है ये दिखाया उसमें। तो उसके ऊपर हमको फेवरेबल आदेश अभी तक तो आए नहीं है, पर इंडिकेशन आ गया कि नहीं हम आपको रिलीफ देंगे करके। अभी वो वेकेशन लग गया तो ऑर्डर नहीं आया, तो इंटरिम ऑर्डर एक हमको मिला है, उसके बल पे हम लोग फिर वहाँ पे गए थे। ये फ़ोटो है वहाँ की और ये वीडियोस हैं। ये परिवार है जो पूरा फिर से अपनी गाड़ी उनको हमने यहाँ से मुहैया कराई, उसमें उन सबको बिठाया, उनको बिठा करके उनको भेजा वहाँ पे। तो वो लोग हम लोग भी साथ गए, हम लोग भी दूसरी गाड़ी में गए और हम लोग कल वहाँ के एसपी साहब से मिले। मैं इतनी तारीफ़ करना चाहता हूँ वहाँ के जो नए एसपी साहब आए हैं कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। उनने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, मिले जुले, छुट्टी का दिन होने के बावजूद वो उधर से आए और पूरी बात को समझे और हमारे सामने ही आदेश दिया कि आप आलानार के टीआई को बोलो। हमने टीआई को भी बोला कि पिछली बार इनने बहुत उत्पात मचाया था, तो वो भी सारी जानकारी एसपी साहब को दी हम लोगों ने। और उसके बाद फिर वहाँ से वो रवाना हुए। रवाना होके अभी तक की हमारी ये खबर है कि वह थोड़ा सा फ्रिक्शन तो उस गांव में आलानार में हुआ है, पर पुलिस ने बहुत अच्छे से उनको आपसी समझौता कराया। मैंने एसपी साहब को भी ये साफ बोला था कि सर ये पुलिसिया काम नहीं है, ये एक सामाजिक उहापोह है, इसको एक सामाजिक तौर पे ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आप उठा के 10 हमारे आदमी बंद कर दोगे, 10 उनके आदमी बंद करोगे, इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी नहीं, विरोध और टेंशन, जो घर्षण आपस में समाजों का, वो और बढ़ता जाएगा। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से उनने सुना और उसको सुनने के बाद फिर उन लोगों, मतलब जो विचित्र बात हुई है वो ये हुई है कि वहाँ का 2 टीआई कल रात को उस गांव में गए थे और उस गांव में जाकर के सामाजिक बैठक की उन लोगों ने। दोनों समाज को बुलाया, बिठाया, उनसे चर्चा करी और सब कुछ समझाया कि देखिए ये आपका अधिकार ये है, उसका अधिकार ये है, आप किसी की ज़मीन। तो उस किस्म से वो फिर वहाँ पे वापस स्थापित हो गए और पूरे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। कल आज सुबह भी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। चारों परिवार वहाँ राज़ी खुशी हैं
और उम्मीद करते हैं कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें फिर वो लोग स्थापित हो जाएंगे और बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उन पे जो सबसे बड़ा दबाव था कि आप ईसाई धर्म छोड़िए तो ही गांव में आएंगे, आज परमेश्वर ने उसमें हमको जीत दिलाई है। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हम लोग एसपी साहब के पास पहुंचे, मैंने इतना सुलझा हुआ एसपी जो अपनी जिम्मेदारी एज एन इंस्टीट्यूशन समझता हो, बहुत कम देखने को मिलते हैं। बड़े चिंताजनक तरीके से उनने सुना और समस्याओं का समाधान पे कैसे हो सकता है समाधान, इसके ऊपर भी बहुत गहन चिंतन हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे एसपी साहब ने, मैं उनको ले बोल रहा था सर डर लग रहा है मुझको, कहीं मेरे साथ, हम लोग 2 ही लोग थे, मेरा महासचिव और मैं, क्योंकि भीड़ बना के जाने से भी कोई समाधान निकलता नहीं। तो हम लोग जाए थे कि सर मारा पीटी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो वो बोले कि हाँ, तो कहता, तो मैंने मांग की कि सर एक कम से कम एक अपने को सिक्योरिटी का दे दीजिए, गनमैन दे दीजिए जो कम से कम वहाँ तक छोड़ के। तो मैं उनका मजाक तो पहले समझ नहीं पाया। वो बोले नहीं क्या सिक्योरिटी वेक्योरिटी आपको चाहिए, क्या एक में गनमैन थोड़ी दे, क्या करोगे आप एक गनमैन से करके। तो मैं थोड़ा सा हताश हुआ। फिर बाहर जब निकले चाय वाय पी करके तो देखा बाकायदा एक गाड़ी खड़ी हुई थी, बलेरो में उनका एक ड्राइवर था, एक गनमैन था और उनके पीछे साथ में मेजर साहब थे जो उनके हवलदार रहते हैं इंचार्ज, वो थे। इस किस्म से 4 आदमी की टीम उनने बोली और ये बोला कि ये फॉलो गार्ड है, ये आप इनको फॉलो करते जाएंगे, गार्ड रहेगा, इनको छोड़ के आप कहीं नहीं जाएंगे, इनके पीछे पीछे आप गाड़ी चलाएंगे। मैंने कहा सर तो हम तो 2 दिन रुकेंगे वहाँ, वो आप 4 दिन रुके, 4 दिन ये रहेंगे आपके साथ करके दिया। मैंने उनको बहुत भारी सल्यूट किया। मैंने कहा सर आपने तो बिल्कुल दिल जीत लिया हमारा करके। तो फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ जा कर के कई और समाजों में भी बैठक ली और शांति स्थापित करने का हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि जो समाजों में आपस में जो घर्षण हो रहा है वो समाप्त होना चाहिए। समाज आपस में लड़के किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस दिशा पे अब क्रिश्चियन फोरम वहाँ पे काम कर रहा है। पुलिस कचहरी कोर्ट ये जो कुछ हमें करना था वो हो चुका, जितना रिलीफ मिलना था मिल चुका। अब हमको देखना और करना ये है कि कैसे भी सामाजिक शांति वहाँ पे स्थापित हो। तो हम लोग अभी जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना करिए और कई बार जाएंगे और हमको पुलिस की ऐसी सिक्योरिटी मिलती रहेगी तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और जाके हर समाज से बात करेंगे, भाई किस बात की तकलीफ़ है, हमारा मुर्दा गाड़ने से क्या तकलीफ़ होती है, प्रार्थना करने से क्या होती है। इस किस्म से एक शांति वहाँ पे स्थापित करने का भरसक प्रयत्न हम लोग करेंगे। और ये हमारा अब प्रयोग रहेगा कि वहाँ पे उस इलाके में कैसे हम अपनी शांति बहाल करें और कानून अपने साथ रहेगा। और बड़े साफ सुनने बोला है एसपी साहब, वहाँ के एसडीओपी साहब, उनसे भी मिले थे, ये फ़ोटो आप देखिए। और उनने साफ बोला देखिए सर कानून कोई आपके साथ नहीं रहेगा ना उसके साथ रहेगा, जो अपराधी होगा उसके साथ होगा। कहता अगर आपने अपराध किया है तो आप भी उसी तराजू में तौले जाओगे और उनने अपराध किया है तो वो भी उस तराजू में तौले जाएंगे। कोई किस्म का पक्षपात नहीं होगा। मैं ये एक्शन दिला रहा हूँ, पर ये दिमाग से आप निकाल देना कि पुलिस आपके साथ है। पुलिस आपके साथ नहीं है, पुलिस सीधे लोगों के साथ है। अगर आपका कहीं भी अपराध होता है तो आप भी उतने ही दोषी होंगे जैसे बजरंग होता है। इस किस्म के वहाँ मुझको भी चेतावनी दी, बाकी लोगों को समझाया। मैं बहुत सलाम करता हूँ ऐसे पुलिसिंग को जो सामाजिक शांति बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत बड़ी सफलता आज क्रिश्चियन फोरम को मिली है। आप लोगों का दुआ थी, आप लोगों का सहयोग था, जिसके कारण आज हम लोग ये कर पाए हैं। और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी किस्म से सबका, आपका भी, सामाजिक, पुलिस, अन्य समाज, हमारे चर्च, इन सब का सहयोग मिलेगा ताकि हम एक स्वतंत्र निर्बाध अपने विश्वास में जी सकें, अपने जीवन यापन कर सकें। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।